अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 3/x डॉट 3/x इज इक्वल टू x/3। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3/x डॉट 3/x ये दोनों जो है प्रोडक्ट में हैं, ठीक है। तो ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे और ये आपस में तो लिख सकते हैं 3x3 डिवाइड बाई x क्रॉस x इज इक्वल टू x/3। तो 3x3 ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई x क्रॉस x। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इन दोनों का पावर्स ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो एक ही पावर हो जाएगा x और इन दोनों का पावर्स ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x/3। अब ये वाला x खत्म कर लेता हूं, तो कैसे खत्म होगा? यहां पर डिवाइड कर लेते हैं x के साथ, तो फिर यहां पर डिवाइड करना होगा x के साथ। तो ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9/। फिर से इस रूल के मुताबिक एक ही बेस लिख लेता हूं और इन दोनों का पावर ऐड कर लेता हूं। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये पावर जो है 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। अब ये 9 खत्म कर लेता हूं, यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूं 9 के साथ, तो फिर यहाँ पर डिवाइड करना होगा 9 के साथ। तो ये 9 और ये 9 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1/x पावर क्यूब इज इक्वल टू 1/27। अब देखो बीच में इक्वलिटी है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इनके साथ, सो ये हो जाएगा x पावर क्यूब इज इक्वल टू 27। अब x पावर क्यूब 27 इस साइड पे आ जाएगा, तो -27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x पावर क्यूब -27 की जगह लिख सकते हैं 3/3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इनके लिए अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है कि a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्वेश्चन कुछ इस सूरत में मौजूद है, a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब यानी x पावर क्यूब माइनस 3 पावर क्यूब। तो इसी सूरत में इनको स्प्लिट कर लेते हैं, a माइनस b यानी x माइनस 3 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी दोनों का प्रोडक्ट, तो 3x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 सिचुएशन है, वो ये है क्या तो ये इधर के इक्वल होगा या फिर यह होगा या फिर दोनों होंगे, तब ये इधर के इक्वल आ सकता है। तो लिख लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 है, दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा +3, तो इसको नाम देता हूं x1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब ये जो है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट रिजल्ट को यहाँ पर लिख लिया और वो इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से दो रिजल्ट्स आएंगे। चलिए अब इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह है क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर से पहले है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले 1 है, तो ए हो जाएगा 1। और बी, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो बी जो है वो इक्वल है 3 का, और सी कांस्टेंट है जो कि 9 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यू जो है a, b एंड c इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 3 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 9 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 1 है। सो x इज इक्वल टू ये माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस और 4 इंटू 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 9 माइनस 36 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा माइनस 27 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 27 की जगह लिख सकते हैं 9 क्रॉस माइनस 3, जो कि इक्वल है माइनस 27 का डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, इस स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेते हैं 9 के ऊपर अलहदा और माइनस 3 के ऊपर अलहदा, डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अब इनको स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू नेगेटिव 1 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 2। ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3, इस स्क्वायर रूट को ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 ये इक्वल होता है आयोटा का, तो इनकी जगह आयोटा डिवाइड बाई 2। तो दो रिजल्ट्स हमारे पास ये आ गए। पहले पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं और फिर नेगेटिव के साथ। x1 रिजल्ट हमारे पास ये है और x2 लिख लेते हैं माइनस 3 पॉजिटिव के साथ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा डिवाइड बाई 2। तो सेकेंड रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब लिख लेते हैं x3। सो x3 इज इक्वल टू, इस दफा नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा डिवाइड बाई 2। सो ये रहा तीसरा रिजल्ट। सो अब देखो ये हो गया हमारे रिजल्ट्स x1, x2 एंड x3। अब अगर
इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक्स की जगह ये वैल्यूज पुट करके अगर ये सेम आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब मैं पुट कर लेता हूँ x1 को, और इनमें से आप एक खुद पुट करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ। देखो 3/x डॉट 3/x, तो x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 3, सो 3/x की जगह 3 डॉट 3/x की जगह 3 इज इक्वल टू x की जगह 3/3, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 1.1 हो जाएगा और ये कैंसल आउट 1, तो 1.1 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये आपस में सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। और इनमें से आप एक खुद पुट करके कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।